Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. चलिए हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आज इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आपको मैग्नेटिज्म तक यानी कि जितना भी था आपको सिलेबस में कवर कर चुके हैं। आज ईएमआई से जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे वह क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए, शुरू करते हैं हम लोग। इसे क्वेश्चन बहुत कम ही रखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव पहले क्या, चैप्टर नाम क्या है लिख लीजिए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, ईएमआई इंडक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये चैप्टर है आपको। ठीक है, इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ा चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज, चुंबकीय फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। आंसर में याद रखिए क्या होता है, वेबर। ऐसे बहुत सारा ऑप्शन गलत दे देगा, एक सही आपका रहेगा, वो क्या होगा मेरा, वेबर। याद रखना सब। पूछे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर याद रखेंगे, वेबर। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर अकॉर्डिंग टू दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ Faraday's law for electromagnetic induction, electromagnetic induction the induced EMF is फैराडे के नियम से प्रेरित
विद्युत वाहक बल का मान होता है, मान होता है। क्या आंसर में लिखेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -NdΦB/dt। कभी कभी n नहीं देता है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। E इक्वल टू -NdΦB/dt, याद रखिएगा। थर्ड लिखेंगे द SI यूनिट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, या इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन इज, हिंदी में क्या कहे? स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, गुणांक को L से लिखते हैं, L का SI मात्रक होता है, मात्रक होता है। आंसर में क्या लिखिएगा? हेनरी। क्या याद रखेंगे? हेनरी, हेनरी। हेनरी। चार में द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक, गुणांक का SI मात्रक होता है। इसका भी याद रखेंगे, आंसर में क्या होगा? हेनरी, 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 याद रखिएगा, ठीक है? हेनरी। पांच में क्या लिखे? द एनर्जी stored in the inductor or
और सोलेनॉइड इज प्रेरक या परिनालिका में संचित ऊर्जा का मान होता है। आंसर में क्या लिखेंगे? 1/2 Li², 1/2 Li²। फिर आपको 6 नंबर में EMF induced in the coil is कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है। याद रखिए, E बराबर -L di/dt। Im के फॉर्म में भी कभी कभी दे देता है। E बराबर -M di/dt, दोनों में से कोई एक ऑप्शन। ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द कॉइल इज कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व का मान होता है। आंसर में क्या लिखेंगे? L बराबर क्या होता है? μ0 n² A/l ना। यह क्या रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन बैंक से देख लेते हैं, कुछ अलग हो तो बता देते हैं। हाँ, फिर आपको आठ नंबर लेंज लॉ follows लेंज का नियम पालन करता है। क्या होगा आपको आंसर में? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है।
फिर क्या ये सब बताइए दिए हैं, हो गया। एक ठो न्यूमेरिकल भी दिया है ऑब्जेक्टिव में। क्या दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है 9 नंबर हो जाएगा। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से T समय, परिपथ से T समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू 6T² माइनस 5T प्लस 1 वेबर से परिवर्तित होता है। वेबर से परिवर्तित होता है T इक्वल टू 0.25 सेकेंड पर परिपथ धारा एम्पियर में होगी। परिपथ धारा एम्पियर में होगी ना जी। क्या इंग्लिश में लिखे इसको, कितना ओम का है, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। इन एनी क्लोज्ड सर्किट द रेजिस्टेंस हैज 10 ohm magnetic flux varies with time T is given by phi equal to 6T² minus 5T plus 1 6T² minus 5T plus 1 find the electric current in time T equal to 0.25 सेकेंड। कैसे बनाएंगे बोलो। तो फाई दिया हुआ है
रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। फाई दिया है तो वोल्टेज निकालेंगे। ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ ई बराबर माइनस डी फाई बी बाई डी टी। डी फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई कितना दिया है 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 बाई डी टी। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। 6t स्क्वायर का 2 बगल में आ गया, उसमें से घट जाएगा, t हो जाएगा। माइनस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 हो गया, 1 कांस्टेंट का 0, माइनस 12t प्लस 5। तो माइनस 12 t के जगह पर क्या रखना है 0.25, 0.25 प्लस 5, t तो 1/4 हो जाएगा। तो माइनस 3 प्लस 5 कितना हो गया जी 2 वेबर, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो करंट बराबर, करंट धारा बराबर कितना होता है I बराबर E बाई आर, V बाई आर, वोल्टेज बाई आर, रेजिस्टेंस। तो 2/10 तो कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म है। अब शॉर्ट क्वेश्चन इसमें है। पहला क्या दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम। एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। एक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम, लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, पालन करता है। इसकी विवेचना करे, इसकी विवेचना करे। लेंज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, follows conservation of energy, explain it। तो क्या करेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए।
क्या आपको आंसर कैसे देंगे? फॉर इलेक्ट्रिक करंट induced in the coil magnet is moved. This mechanical energy converts into electric energy. Thus, it follows conservation of energy. यानी क्या लिखे? कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए चुंबक को गतिशील किया जाता है। यह यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिणत होता है। इस प्रकार यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। लिख देना इतना। अब क्या है? चुंबकीय फ्लक्स के बीमा तथा एसआई मात्रक बताएं। दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स का बीमा तथा एसआई मात्रक बताएं। Write the dimensional formula and SI unit for
मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अभी बताए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। आंसर में क्या लिखोगे? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, वेबर एंड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला इज, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालिएगा? फाई इक्वल टू होता है क्या आपको पता है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा, कोस का कोई डायमेंशन नहीं। अब बी का बताए हुए हैं एफ इक्वल टू क्यू वी बी, तो बी इक्वल टू एफ बाई क्यू भी, तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू, अब बी का ए टी, आई वी का एल टी माइनस वन, तो टी से टी खत्म हो गया, एल से एल खत्म हो गया, एम टी माइनस टू एम माइनस वन, एम टी माइनस टू और बोलिए ए माइनस वन, एरिया का एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन ना जी। तो ये क्या रहा आपका? इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिख लीजिएगा हिंदी में? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है तथा विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन होता है। विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर ए माइनस वन होता है। लेंज के नियम को लिखे। तीसरा क्या है? राइट लेंज लॉ, लेंज के नियम को लिखे, लेंज के नियम को लिखे। क्या है आंसर में? द EMF, क्या लिखे? द पोलरिटी ऑफ induced EMF in the coil produces so that it opposes the source, by which magnetic flux changes, magnetic flux changes। क्या लिखेंगे? कुंडली, किसी कुंडली में प्रेरित
विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह अपने स्रोत का विरोध करती है जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। हो गया। अब कह रहे चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से लेंज का नियम हो गया। फिर क्या, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं एसआई मात्रा को लिखे, यही ना है जी। फिर क्या आपको 4 में क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। आंसर में क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स passing through the coil along area vector is known as मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका यूनिट भी वेबर चाहे तो लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या लिखे, किसी कुंडली से गुजरने वाले सदिशीय क्षेत्रफल के अनुदिश
चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, कहा जाता है। क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा ना जी। तो आज इतना ही तक रहने दिया जाए, फिर कल हम लोग देखेंगे। कल यह चैप्टर आपको क्या हो जाएगा, कल चाहेंगे कल चैप्टर यह फिनिश हो जाए, उसके बाद से हम लोग एसी पढ़ेंगे। ठीक है, कल यह चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तब तक के लिए क्या है, गुड बाय, नमस्कार।